ये देखें जी, ये आपको इस दीवार पे गुरमुखी के अंदर लिखी हुई एक इबारत नज़र आ रही है जिसमें ये बताया गया है अंदर दाखिल होते हैं तो ये एक पहले बड़ा बरामदा या ड्योढ़ी है और इसमें बहुत खूबसूरत जो है वो नक्शो नगारी और फूल जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त जी मैं दरिया चिनाब के अंदर खड़ा हूँ और ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात का हिस्सा है। मेरी बैक साइड पे जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात में आता है और गुजरात सिटी जो है यहाँ से कोई 8 से 10 किलोमीटर के फासले पर है। जबकि मेरी इस साइड पे जो है आपको दरिया चिनाब का पानी नज़र आ रहा है। ये चूँकि बारिशों का सीज़न नहीं है तो पानी काफ़ी कम है। वैसे भी दरिया चिनाब में पानी कम होता है सिंध तास मुआहदे के बाद। और दरिया की दूसरी साइड पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद का जो है वो एरिया शुरू हो जाता है। आज का मेरा जो सफ़र है वो डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला की तरफ है। डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आत्माराम की समाधि, रंजीत सिंह की हवेली, तुमरी टेम्पल, समर पैलेस, दर्जियाँ वाली कोठी और रेलवे स्टेशन, इसके अलावा यहाँ पे अहमदाबाद का पूरा एक टाउन जो है, लोधी मस्जिद, कोटली मकबरा और बेशुमार हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में मौजूद हैं। उनमें से कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस मैंने आपको कुछ अरसा पहले दिखाई थी और आज मैं इंशाल्लाह आपको एक और हिस्टोरिकल प्लेस दिखाने के लिए गुजरांवाला लेके जा रहा हूँ। उस हिस्टोरिकल प्लेस का नाम है रंजीत सिंह के जो वालिद थे महान सिंह, उनकी समाधि। ये जो समाधि है ये किसी वक्त में गुजरांवाला की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। अब तो जदीद दौर है, उससे भी ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं, लेकिन अगर आज भी ये कहा जाए कि सबसे ऊंची हिस्टोरिकल प्लेस गुजरांवाला में रंजीत सिंह के वालिद की जो समाधि है वो मौजूद है वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। ये बिल्कुल मेन गुजरांवाला सिटी के अंदर है। यहाँ से जहाँ से मैं सफ़र शुरू कर रहा हूँ यहाँ से तकरीबन कोई 1 घंटे का सफ़र है। तो सफ़र शुरू करने से पहले मैं यहाँ के आपको थोड़े से मज़े के व्यूज़ दिखाता हूँ और फिर बाइक पे चलते हुए एक तो मैं आपको रास्ते के बारे में गाइड करूँगा और थोड़ी सी मैं जो ये रंजीत सिंह के वालिद हैं महान सिंह, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बताता हूँ। तो चले आएँ, मैं सफ़र को शुरू करता हूँ और आप यहाँ के मज़े के व्यूज़ देखें। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके यहाँ से सफ़र को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अल्लाह पाक जी सफ़र अच्छा गुजर जाए और एक अच्छा सा व्लॉग बन जाए। ये सामने जी जीटी रोड है। मैं बिल्कुल दरिया के किनारे नहीं बल्कि दरिया के अंदर खड़ा था पानी ना होने की वजह से। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और लेफ़्ट साइड पे जो है पहले डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद की तरफ सफ़र करेंगे और फिर आगे डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला। डिस्ट्रिक्ट गुजरात जो है ये दरियाए झेलम और दरियाए चिनाब के दरमियान मौजूद है, जबकि गुजरांवाला जो है ये दरियाए चिनाब और दरियाए रावी के दरमियान मौजूद है। और जो दो दरियाओं के दरमियान खुश्क जगह होती है उसको बोलते हैं दो आब। और ये जो अगला दो आब आ रहा है इसका नाम है जी रचना दो आब, जो कि यहाँ से लेके दरिया चिनाब से लेके दरिया रावी के दरमियान तक है। और यहाँ से जी वेलकम हो जाता है आपको डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद में।
चलें जी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि जब 18वीं सदी के एंड पे मुग़ल सल्तनत बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी और अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तो तब पंजाब के अंदर सिखों के 12 फ़ौजी ग्रुप थे, जिनको फ़ौजी जत्थे भी बोलते हैं, और उनको कहा जाता था मिसल। और वो एक ग्रुप एक मिसल था और टोटल 12 ग्रुप थे, तो सिखों की 12 मिसलें थीं। उसमें एक मिसल जिसका नाम सुकर चकिया था, वो ये गुजरांवाला और इसके आसपास के इलाकों में ये काफ़ी मजबूत थी। हर मिसल का एक सरदार होता था और उसकी अपनी एक आर्मी, अपनी फ़ौज होती थी और अपना उनका एक इलाका होता था। तो ये जो मिसल थी ये वाली सुकर चकिया, इसके सरदार थे सरदार चरत सिंह, जो कि रणजीत सिंह के दादा थे। तो उन्होंने इस मिसल की बुनियाद रखी। उसके बाद फिर उनके जो बेटे थे महान सिंह, जो कि आज के हमारे ब्लॉग के मेन कैरेक्टर हैं, महान सिंह जो है, उन्होंने इस मिसल को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया। फिर उसके बाद महान सिंह का जो बेटा था रणजीत सिंह, उसने इन तमाम मिसलों को मजबूत करके इनको इकट्ठा करके तो सिख सल्तनत की जो है बुनियाद रखी थी। तो महान सिंह खुद तो 1790 में फ़ौत हो गए थे, और फिर जब सिख सल्तनत बनी तो उनके बेटे रणजीत सिंह ने यहाँ पे गुजरांवाला में उनकी एक समाधि बनवाई, जो कि आज भी मौजूद है। काफ़ी अरसा, बल्कि कई दहाइयों तक इस पर कब्ज़ा रहा और इसका रास्ता ही बंद था, आप इसको विज़िट नहीं थे कर सकते। अब है तकरीबन कुछ महीने हो गए हैं इसको, इसके ऊपर जो कब्ज़ा था पंजाब गवर्नमेंट ने उसको छुड़वाया है और इसको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी बताता चलूँ कि एक रवायत ये भी बयान की जाती है कि जब रणजीत सिंह फ़ौत हुआ था तो उसकी तो समाधि लाहौर में बनी थी, शाही किला के बाहर आपको नज़र आती है, लेकिन कहते हैं कि उसकी कुछ राख जो है वो वहाँ से ला के यहाँ पे अपने वालिद के साथ इस समाधि में भी जो है वो दफन की गई थी। तो ये तो था महान सिंह का थोड़ा सा तारफ़ और उनकी समाधि का तारफ़। बाकी उधर जाके इंशाल्लाह देखते हैं कि महान सिंह की जो समाधि है वो आजकल किस हालत में है। अच्छा जी, मैं गुजरांवाला सिटी में पहुंच आया हूं। हम इंशाल्लाह 2-4 मिनट में समाधि पे पहुंच जाएंगे। मैं अभी सर्विस रोड पे ट्रैवल कर रहा हूं। वहाँ पे एक नया रोड बना रहे हैं, बल्कि रोड के अंदर ही मेट्रो बस के लिए नया एक रूट बना रहे हैं। इस वजह से मैं सर्विस रोड पे ट्रैवल कर रहा हूँ। एक तो ये यहाँ पे रश कम है और ये ग्रीनरी की वजह से बड़ा खूबसूरत भी लग रहा है ये। मैं अभी फ्लाईओवर के ऊपर हूँ और ये मेरी दाईं साइड पे समाधि है, आपको शायद उसका गुंबद नज़र आ रहा हो। और यहाँ पे नीचे ही शेरांवाला बाग है, तो मैं फ्लाईओवर से उतर के तो फिर इंशाल्लाह यू टर्न लेके वापस आता हूँ। यहाँ से जी हम मुड़ जाएंगे। सर जी बस वेखना है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, हम इस वक्त महान सिंह की ये जो समाधि है इसके अंदर आ गए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, महान सिंह जो थे ये रणजीत सिंह के वालिद और चरत सिंह के बेटे थे। मतलब रणजीत सिंह के दादा का नाम था चरत सिंह। समाधि के अंदर जाने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं। अब तो टूट फूट का शिकार हो चुका है। इस कोने में कुछ कमरे बचे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा वक्ती तौर पे। एंड पे अगर मैं वहाँ पे जा सका तो वो स्ट्रक्चर भी मैं आपको, वो जो कोने में है वो भी जाके दिखाऊँगा। ये हश्त पहलू ये स्ट्रक्चर है और 3 अतराफ़ में इसके दाखिली दरवाज़े हैं, मेहराबी दाखिली दरवाज़े। और दरवाज़ों के कोनों पे आपको ये पिलर बने हुए नज़र आ रहे हैं दोनों अतराफ़ में। और ये 3 दरवाज़े हैं 3 अतराफ़ में। ये देखें, मैं पीछे होकर एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ। एक दरवाज़ा ये था, इसको बंद कर दिया हुआ है, दरवाज़ा टूट गया हुआ है, ईंटें लगाई हुई हैं। ये दरमियानी दरवाज़ा है, ये साइड वाला दरवाज़ा है। और आपको अतराफ़ में
ताकचे और डिज़ाइनदार जो मेहराबें हैं वो बनी हुई नज़र आ रही हैं। ये बहुत हस्ता हाल है और सुना है इसकी जो है वो मरम्मत शुरू होने वाली है। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं तो ये एक पहले बड़ा बरामदा या ड्योड़ी है और इसमें बहुत खूबसूरत जो है वो नक्शो नगारी और फूल जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। इसका जो मरकज़ी दरवाज़ा है कमरा है, उसमें जाने से पहले ये देखें इसके दाखिली दरवाज़े पे यहाँ पे मीनाकारी की गई थी। आपको मोर नज़र आ रहे हैं, उनकी जो है वो पेंटिंग्स हैं और दीवारों पे मेहराबों में आपको फूल और उसके अलावा आपको नक्शो नगारी जो है वो नज़र आ रही है। और वो सामने मैंने अपना हेलमेट लटकाया हुआ है जी। तो ये आपको चारों अतराफ से ये वाली जो राहदारी है वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसके कोने में ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। ऊपर जाने से पहले हम राहदारी में वाक करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते जाएं तो ये मेहराबों के अंदर जो हैं नक्शो नगारी फूल बूटे बने हुए हैं, ये भी आपको नज़र आ रहे हैं। और ऊपर ये ट्राई एंगल शेप में इसका छत है और बड़ी खूबसूरत इसकी नक्शो नगारी है। साथ आपको ये नज़र भी आ रहा होगा बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं छतों में, दीवारों पे। और ये इमारत जो है बहुत ज़्यादा हस्ता हाल है। ये आपको इसके छत की सारी नक्शो नगारी जो है वो नज़र आ रही है। अब राहदारी में आगे चलें तो ये दूसरी अतराफ का साइड वाला बड़ा कमरा है राहदारी में। यहाँ पे भी आपको ये देखें जो मैं बता रहा था, यहाँ पे आपको ये जो 3 मेहराबें नज़र आ रही हैं, ये तीनों मेहराबें 3 दरवाजे थे जो कि दरवाजे उखड़ गए हुए हैं। और इधर से पीछे ये शेरा वाला बाग है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और इसी शेरा वाला बाग के अंदर रंजीत सिंह की बनाई हुई बारादरी भी है। तो इसका छत देखें जी, छत की नक्शो नगारी तो ख़त्म हो गई हुई है, आपको बड़ी बड़ी दरारें नज़र आ रही हैं, जबकि दीवारों के ऊपर आपको नक्शो नगारी और फूल बूटे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे भी आपको इस मेहराबी दरवाज़े के ऊपर जो है 2 मोर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और 2 मोरों के दरमियान जो हैं वो गुलदस्ता पड़ा हुआ है। और ये देखें जी, ये इसका बड़ा मेहराबी दरवाज़ा था जिधर से मैं आया हूँ। अब फिर कोने में, इस कोने में वही तिरछी जो है वो स्ट्रक्चर में ये एक छोटा सा कमरा बना हुआ है और इसका छत वही ट्रायंगल शेप में नक्शो नगारी इस छत की सारी गिर गई हुई है। और दीवारों पे आपको कुछ नक्शो नगारी जो है वो नज़र आ रही है। वो ऊपर वाले तख्ती के अंदर जो हैं वो 2 परिंदे बैठे हुए हैं, बाकी जो हैं वो फूल बूटे बने हुए हैं। मज़ीद ये तीसरी तरफ का कमरा है जी, मतलब कोनों में ट्रायंगल शेप के रूम है और जो 4 अतराफ़ हैं वहाँ पे रेक्टेंगल शेप के बड़े कमरे हैं। इसका भी हाल देखें जी, बहुत बुरा हाल है छत का, अल्लाह पाक नुकसान से बचाए। और पिछली अतराफ़ में भी आपको ये 3 दरवाज़े नज़र आ रहे हैं, मेहराबी दरवाज़े। और इस साइड पे तो दरख्त की जो जड़ें हैं, शाखें हैं, उसने दीवार को और पूरे कमरे को जो है घेरा हुआ है। और ये इस साइड पे आपको अंदर वाले कमरे पे में जाने के लिए ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है। अगर चौथे कोने में आए, ये इसका चौथा कोना है जी, ट्रायंगल शेप में। पहला जो कोना मैंने दिखाया था उसमें छत पे नक्शो नगारी बची हुई है, बाकी तीनों कोनों में नक्शो नगारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो इसकी दीवारें हैं वहाँ पे नक्शो नगारी जो है वो मौजूद है। बड़ा ड्रोना सा माहौल बना हुआ है, लेकिन मैं कभी भी अपने विलाग को ड्रोना नहीं बनाता। अल्लाह ताला का नाम लेके आयतल कुर्सी पढ़ के 3 कुल पढ़ के तो फिर ही मैं जो है इन जगहों को जो है विज़िट करता हूँ। इसके अंदर ये देखें एक छोटा सा पौधा भी उगा हुआ है और बहरहाल सूख गया है ये वक्ती तौर पे। ये देखें जी, ये दरख्त बने हुए हैं, किसी दरख्त की जो है पेंटिंग है, ऊपर फूल बूटे हैं। और ये चौथी तरफ का जो है वो रेक्टेंगल शेप का कमरा है। इसकी दीवारों पे भी आपको नक्शो नगारी नज़र आ रही हैं, मेहराबें बनी हुई नज़र आ रही हैं, तख्तियाँ बनी हुई नज़र आ रही हैं और फूल बूटे आपको हर तरफ नज़र आ रहे हैं। और इसके भी देख लें, ये 3 अतराफ़ में इसके 3 इसके दरवाजे हैं इस साइड पे भी, और दरवाजे तो गिर गए हुए हैं, अब इसको ईंटें लगा के बंद कर दिया हुआ है और इसका छत भी बहुत बुरी हालत में है। चलें जी, अब इसके मरकज़ी हिस्से की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि इस हिस्से में रंजीत सिंह के जो वालिद थे उनकी राख जो है अस्थियाँ वो दफन है
और मैं अभी पढ़ रहा था, सलमान रशीद साहब ने अपने एक आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जब रंजीत सिंह की डेथ हुई थी तो उसकी अस्थियों को भी, थोड़ी अस्थियां उसकी जो हैं, कुछ हिस्सा वो बादशाही मस्जिद के साथ जो एक गुरुद्वारा, एक समाधि है, वहाँ पे दफन किया गया था, और कुछ अस्थियों का कुछ हिस्सा जो है वो इधर ला के उसका जो वालिद हैं उसकी अस्थियों के साथ यहाँ पे दफन किया गया था। तो ये मरकज़ी जो हाल है, मरकज़ी जो कमरा है, ये उसकी दीवारों का मैं आपको सारा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। बीच बीच में नक्शो नगारी भी जो है वो नज़र आ रही है, और मेहराबी दरवाजे हैं चारों अतराफ में इस कमरे के, और 4 बड़े बड़े यहाँ पे आपको होल नज़र आ रहे हैं। शायद यहाँ पे कोई साजो सामान रखते होंगे। और एक चीज़ ये बताता चलूँ कि इसका छत देखें, इसका छत जो है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कहीं से कोई नुकसान, कोई दरार या कहीं से टूटा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसकी दीवारें भी बिल्कुल ठीक हैं, और इसकी दीवारों में आपको मैं थोड़ी बहुत कहीं से नक्शो नगारी अगर करीब बची हुई है, ये देखें, ये आपको फूल बूटे, ये नीचे जो छोटा से डब्बे बने हुए हैं उनमें नज़र आ रही है। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। हाँ, ये देखें जी, ये आपको इस दीवार पे गुरमुखी के अंदर लिखी हुई एक इबारत नज़र आ रही है, जिसमें ये बताया गया है कि ये 1868 में ये तमीर किया गया था, और ये एक मुक़द्दस इमारत है। इसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन मैंने AI से करवाई है, वो मैं साथ वीडियो के ऐड भी कर देता हूँ कि मुझे AI ने क्या ट्रांसलेट करके दिया है। ये एक बड़ा ही आलीशान स्ट्रक्चर है, और मतलब डिफरेंट इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आज तक नहीं देखा। समाधियों में या सिखों की जितनी भी इमारतें हैं या इबादत गाहें हैं, उसके अंदर मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर कभी भी नहीं देखा। तो ये वापस मैं आ गया हूँ जी बाहर। अब चलते हैं जी छत पे। ये जी तंग सीढ़ियाँ हैं, टार्च मैंने दोबारा ऑन कर ली है। ये भी बताता चलूँ कि ये सारी समाधि जो है वो छोटी ईंट से बनी है, और इसके अंदर जो मसाला है वो चूने का मिक्सचर और केरी और मिट्टी वगैरह जो है वो शामिल करके तो मिक्सचर बनाया हुआ है। सीढ़ियों की दीवारों पे छोटे छोटे ताकचे बने हुए हैं ताकि यहाँ पे दिए रखे जा सके, और वैसे भी वेंटिलेशन के लिए ऊपर सुराख हैं बड़े। और ये इसके छत पे जब आते हैं, अब छत पे बड़े आराम से हमने जाना है, क्योंकि नीचे मैं आपको दरारें दिखा रहा था और इन पौधों की वजह से दरारें पड़ी हुई हैं। और उसके ऊपर इस समाधि के ऊपर ये 2 मंजिला एक गुंबद है बहुत बड़ा। आराम से चलते हैं जी, अल्लाह खैर खैर रखे। ये जी सीढ़ियाँ हैं, 4 सीढ़ियाँ हैं। चलें जी इस गुंबद के अंदर चलते हैं। ये देखें जी, डबल बल्कि ट्रिपल हाइट वाला बहुत ऊंचा डूम है जी, बहुत ज़्यादा हाइट है। इतनी हाइट वाला डूम जो है वो मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, और इसकी दीवारों के ऊपर इतनी ज़्यादा नक्शो नगारी है, इतनी ज़्यादा नक्शो नगारी है। काश मेरा कैमरा भी आपको वो दिखा सके जो मैं आंखों से देख रहा हूँ। ब्लैक कलर के नीचे तो चीज़ें छुप गई हुई हैं, पता नहीं ये ब्लैक कलर में ये चूना किसी ने किया हुआ है या क्या किया हुआ है। ये देखें, मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये आपको नज़र आ रही है ना, ये पेंटिंग बनी हुई है। ऐसे लग रहा है, ऐसे लग नहीं रहा, बल्कि एग्जैक्टली ये सिखों के कोई गुरु बैठे हुए हैं और सामने उनके पैरोकार बैठ के तो उनको सुन रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये आपको फूल बूटे नज़र आ रहे हैं इधर। यहाँ पे इस साइड पे देखें ज़रा, ये आपको पेंटिंग ज़्यादा नज़र आएंगी जिधर ये वाइट नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई जानवर बने हुए हैं। ये मेरे हाल से गाय की तस्वीर है, और इस साइड पे घोड़ा है। ऊपर ये सारी जगहों पे हर बॉक्स के अंदर जो है वो पेंटिंग्स मौजूद हैं, और सिखों के जो मुख्तलिफ रस्म व रिवाज हैं, उनके जो गुरु हैं, उनकी तस्वीर दिखाई और बनाई हुई हैं। इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो मैंने खेम सिंह बेदी का महल जो दिखाया था कलर सईदा में, उसमें भी ऐसी तस्वीरें थी। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ऊपर, और इसके चारों अतराफ में इस तरह के मेहराबी जो हैं वो दरवाज़े हैं। दरवाज़ों के साथ छोटी बड़ी जो हैं वो रेक्टेंगल शेप में और चौरस शेप में जो हैं वो बनी हुई हैं ये तहतियाँ। उनके अंदर ये नक्शो नगारी है, ये आपको नज़र आ रही है। ये देखिए, ये आपको बड़ा खूबसूरत जो है वो गुलदान नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर फूल बूटे हैं, ये भी ऊपर फूल बूटे। तो दरमियान में ये जो मेहराबी आपको डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, या ऊपर मेहराबी डिज़ाइन या चौरस डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, इन सब के अंदर पेंटिंग्स हैं।
अल्लाह करे इनको बहाल किया जाए। बड़ी ही खूबसूरत ये पेंटिंग्स हैं। और इसके इर्द गिर्द मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछली साइड पे कोई एक सरकारी इमारत है, शायद हॉस्पिटल है या स्कूल है। और इस साइड पे आपको शेरांवाला बाग नज़र आ रहा है, जो मैं नीचे से भी आपको दिखा चुका हूँ। इसके अंदर भी जाएंगे इंशाल्लाह बाद में और इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। ये भी एक तारीख़ी जगह है। और ये इसकी सामनी साइड है जो इसका दाखिली दरवाज़ा है, ये वाला। ये बाज़ार है और बाज़ार से रास्ता आ रहा है और सामने ये इसके नीचे खंडरात है। यहाँ पे जब ये कहीं पे खुला था तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने नाम लिखे हुए हैं और कहाँ कहाँ पे चढ़ के लिखे हुए हैं। और देखें जी, इफ्तिखार भट्ट साहब, ये 16/10/1992 को, मतलब जब मैं पैदा हुआ था 1991 में, तो 1 साल बाद इफ्तिखार भट्ट साहब यहाँ पे आए थे और अपने सबूत जो हैं जाहली के वो छोड़ के गए हुए हैं। यहाँ पे कोई फ़याज़ साहब हैं और अदनान साहब हैं, इन लोगों ने नाम लिख के तो ये इमारतों का बेड़ा गर्क किया हुआ। ये नीचे से देखें, इसकी नक्शोनगारी, फूल बूटे आपको नज़र आ रहे हैं। और यही चीज़ें जो है मैं खुद भी देखने आता हूँ और जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनको दिखाता भी हूँ साथ व्लॉग बना के। यहाँ पे देखें जी, ये नक्शोनगारी भी बची हुई है। अच्छा जी, इस गुंबद को मैं कोशिश करके बाहर से भी आपको दिखाता हूँ। ये इसका जो खूबसूरती वाला स्ट्रक्चर बाहर बना हुआ है, ये 3 मंजिला गुंबद है। पहली मंजिल ये आपको नज़र आ रही है, दूसरी मंजिल की दीवार वो आपको नज़र आ रही है, तीसरी मंजिल आप ऊपर गुंबद को कंसीडर कर लें। अब ये इसके छत पे चलना खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है। ऊपर से भी आपको ये दरारें नज़र आ रही हैं और नीचे से तो मैंने दिखाई थी, लेकिन फिर भी मैं इस साइड पे भी आपको आके दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छी नक्शोनगारी यहाँ पर भी मौजूद है और ऊपर जो हैं मेहराबें बनी हुई हैं और डिज़ाइनिंग के लिए जो हैं तख्तियाँ और बॉक्सेस जो हैं लगे हुए हैं। ये झाड़ियों ने बहुत बेड़ा गर्क किया हुआ है इस छत का। अब देखें इसकी रेनोवेशन कैसे करते हैं। ओए मेरा कैमरा ना ख़राब करो। ये जी, जिस हद तक मुमकिन है मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। मेरा दिल करता है मैं जब ऐसी जगह पे आऊँ तो एक एक ईंट, एक एक कोना और एक एक एलिमेंट बिल्डिंग का देखूँ भी और आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो ये एक दरवाज़ा है, उसकी साइड और उसके ऊपर जो मेहराब डाट बनी हुई है वो, और ये जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलें जी, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आपको मैं साइड वाले कमरे दिखाऊंगा जो एक आध बचे हुए हैं, तो उस कमरे की तरफ मैं आया हूँ। ये इसके नीचे तो ये सारा कूड़ा करकट और मलबा भर गया हुआ है। ये इसका दरवाज़ा है और छत तो शायद ये बाद में चेंज किया हुआ है। और यहाँ पे 100% किसी की रहाइश थी, बाद में किसी ने इसको रहाइश के तौर पे इस्तेमाल में रखा है। आपको वो एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये छोटी सी टांग सी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाती हुई कोने में। और ये जैसे पुरानी इमारतों में कोने में वो बने होते थे ना वाश टावर, ये बिल्कुल वही चीज़ है निगरानी रखने के लिए। और ये इसके ऊपर छोटा सा जो है आपको गुंबद नमा नज़र आ रहा है। और मज़ीद ये 2 सीढ़ियाँ चढ़ के तो ये इसका छाता आ जाता है और इधर से आपको वो समाधि नज़र आ रही है। ये अभी मेरी नज़र पड़ी है जी गुंबद के ऊपर बहुत ही मज़े का कल्स है जो आज तक लगा हुआ है, जिसको हतमी भी कहते हैं। और इसके पूरी आपको हाइट नज़र आ रही है, इसकी गुंबद की पूरी बिल्डिंग इस फ्रेम में नज़र आ रही है। दाखिली दरवाजे के ऊपर भी आपको ये पिलर नज़र आ रहे हैं, एक पिलर बचा हुआ है, शायद इसके ऊपर भी कोई स्ट्रक्चर हो दाखिली दरवाजे के ऊपर जो वक्ती तौर पे वक़्त की नज़र हो गया। इसको मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द 1-2 साल में बहाल कर दिया जाएगा और उसके बाद आम विजिटर्स के लिए तो ये पक्की बात है बंद होगा, लेकिन जो सिख यात्री होंगे उनके लिए इसको खुला रखा जाएगा। अच्छा जी, ये इस समाधि का जो दाखिली दरवाज़ा है उसकी सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे ये एक छोटा सा तहखाना टाइप बना हुआ है और इसके अंदर मैं जाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ
कि यहाँ पे क्या है। एक लोहे का दरवाज़ा लगा के इसको बंद तो किया गया था, लेकिन अभी चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या है। जाना खतरे से हाल ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं रिस्क लेता हूँ कि अंदर क्या है। ये जी मैं इसके अंदर आया हूँ। ये बस सीढ़ियों के नीचे छोटा सा ना, वो जैसे आजकल हम छत पे सीढ़ियाँ जा रही हों तो उसके नीचे एक छोटा सा वो स्टोर नहीं बना देते, वो चीज़ बनी हुई है। मुझे कहा गया जी इसके अंदर सुरंग है, अब पता नहीं इस साइड पे है या पता नहीं इस साइड पे है, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता कि यहाँ पे कोई सुरंग हो, क्योंकि सुरंग जो है ना वो बस अफसानवी कहानियाँ हैं जो हमने हिस्ट्री के साथ, तारीख के साथ जोड़ी हुई हैं। ये बस एक छोटा सा ना सीढ़ियों के नीचे कमरा बना हुआ है। गर्मी है, काफ़ी हबस है, पसीने मेरे छूट गए 1 मिनट में। तो ये है जी जो मामला है। चलें जी बाहर चलते हैं। बहुत मातवजी हुई है जी, खासकर नीचे सीढ़ियों के नीचे जो गया हूँ ना मैं, छोटी सी तहखानी देखने, वहाँ पे हबस थी और निकलते बाहर और मेरा काफ़ी सांस फूल गया। अब यहाँ से निकलते हैं, साथ शेरावाला बाग चलते हैं, बाग को देखते हैं, उसमें रंजीत सिंह की बारादरी है, उसको देखते हैं और फिर इंशाल्लाह व्लॉग को ख़त्म करेंगे। चलें जी चलते हैं बारादरी और शेरावाला बाग की तरफ। ये बिल्कुल साथ ही है, ये हम टर्न लेंगे और पैदल भी होंगे तो आधे मिनट में पहुंच जाएंगे, और बाइक पे तो 10 सेकंड लगते हैं। चलें जी बाग को देखते हैं। सरसब्ज़ बाग है और ये बाग के पीछे जो अब आपको समाधि नज़र आ रही है, जिसका मैंने आपको विज़िट करवाया है, किसी ज़माने में ये समाधि इस बाग के बिल्कुल दरमियान में होती थी। फिर वक़्त गुज़रने के साथ साथ इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई इस ये समाधि के साथ, और अब ये एक कोने में चली गई और बाग का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वहाँ पे मकानात बन गए हैं, मुख्तलिफ़ दफातर बन गए हैं, मुख्तलिफ़ अदारे बन गए हैं। तो ये अब बाग का ये वाला हिस्सा बचा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे दिन के वक्त भी आते हैं, सुस्ताते हैं। ये अभी आपको नज़र आ रहा है, कुछ मज़दूर लोग यहाँ पे जो हैं आराम कर रहे हैं, और शाम के वक्त भी काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। और मैं आपको लेके चलता हूँ बारादरी के अंदर, बारादरी का विज़िट करवा के थोड़ा सा तो व्लॉग को एंड करते हैं। बारादरी भी अब बाग के कोने में है, पहले ये भी बाग के दरमियान में ही होती होगी, क्योंकि इस साइड पे भी आगे बाग था। तो चलते हैं इस बारादरी के अंदर, और इस बारादरी को रंजीत सिंह ने बनवाया था। और ये जी जैसे ही आप इसके अंदर एंटर होते हैं तो पहले ये एक बरामदा है, और बरामदे के दोनों जानब जो है वो कमरे हैं। एक कमरा मैं छोटा सा आपको दिखा देता हूँ। ये छोटा सा इसके ऊपर छत है, और ये छोटी छोटी इसमें जो है वो ये डिज़ाइनिंग के लिए मेहराबें वगैरह बनी हुई हैं, और इस कोने से छत पे रास्ता जाता है। वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ बाद में, पहले बारादरी दिखा लूँ। ये जी बारादरी का मरकज़ी हिस्सा है, ये वाला। यहाँ पे आपको पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं और फ्रेस्को वर्क भी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये दरमियानी हिस्से के चारों अतराफ़ में छोटा छोटा एक बरामदा है, और हर कोने में एक कमरा भी आपको जो है वो नज़र आ रहा है। ये इस साइड पे चलें तो ये यहाँ पे बाग की हदूद ख़त्म हो जाती है, ये आपको नज़र आ रहा है। और ये वही उसी तरह के कमरे हैं। नीचे जो है वो छोटी ईंट लगी हुई है पूरी बारादरी के अंदर, और यहाँ पे आपको दरमियानी हिस्से में जो है पेंटिंग और फ्रेस्को वर्क जो है वो नज़र आता है। अभी मैं आपको छत पे लेके चलता हूँ। चलें जी छत पे चलते हैं और वहाँ पे जाके इस व्लॉग को एंड करते हैं। यहाँ पे काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है, बाहर थोड़ी गर्मी है लेकिन अंदर ठंडक महसूस हो रही है। यहाँ भी देखें जी, ये जो दीवार है ये छोटी ईंट से बनाई हुई है, और बाद में इसको प्लस्तर किया गया है जब इसको बहाल किया गया था या इसकी मुरम्मत की गई थी। तो ये बारादरी का ऊपर वाला हिस्सा है। यहाँ भी छोटी ईंट आपको नज़र आ रही है, और यहाँ से आपको बाग का एरिया भी नज़र आता है। तो कहते हैं कि रंजीत सिंह के ज़माने में यहाँ पे शेर भी मौजूद थे, उनके हवाले से 2 रवायतें हैं। कुछ कहते हैं कि दरवाज़े पे सिर्फ़ शेरों के मुजस्समे बने हुए थे, और कुछ कहते हैं पिंजरों के अंदर ज़िंदा शेर भी मौजूद थे। अच्छा जी, उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा।
ये भी बताता चलो कि इस बाग के बिल्कुल बैक साइड पे अगर आपको मस्जिद का मीनार और गुंबद नज़र आ रहे हैं तो ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तालाब वाली मस्जिद तकरीबन 100 साल पुरानी है। अगर आप इसको भी विज़िट करना चाहते हैं और अगर यहाँ पे आए हैं तो मस्जिद को भी विज़िट कर सकते हैं और नमाज का वक्त हो तो नमाज़ पढ़ें, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे इस व्लॉग में इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह गुजरांवाला की किसी नई हिस्टोरिकल प्लेस के साथ मैं दोबारा आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।